आज है ना दर्जा 10 के हिसाब यानी मैथ्स यानी टॉपिक है मीन यानी जदवल पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि मीन पढ़ेंगे। तो मीन के बारे में हम जानते क्या है, यानी जदवल के बारे में हम जानते क्या है। तो उसका यहाँ पे एक तरीका दिया गया है, समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए बच्चों कि यहाँ पे xi है fi है, दोनों मिलके क्या निकलेंगे fi इंटू xi। तो ये अलग अलग तरीके से दिया गया है। ये कहाँ तक जाएगा, k तक जाएगा, मैजान तक है, यानी कि ये f1 f2 ये k तक जाएगा, इसको सिग्मा fi कहेंगे। और यहाँ पे fi इंटू xi f2 इंटू x2, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा fk इंटू xk। तो देखो बच्चों यहाँ पे सिग्मा fi यानी कि सिग्मा fi इंटू xi, तो इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर होगा वो एक दूसरे से मतलब गुना होगा, और गुना होके क्या होगा, इसका जो चीज है यहाँ पे दोनों मतलब जो ये है उसको अगर हम देखेंगे तो ये जितने भी आदाद हैं, जितने भी नंबर हैं, जितने भी डिजिट हैं, वो क्या होंगे यहाँ पे आके ऐड होंगे। ऐड होने का मतलब ये होगा कि उसको हम लोग सिग्मा ही मानेंगे, या सिग्मा मान के उसको fi मानेंगे, तब वो फॉर्मूला जो है ये सूट करेगा। यानी कि अगर हम देखते हैं fi इंटू xi यानी सिग्मा fi इंटू xi और fi, तो कहने का मतलब है कि ये एक तरीका दिया गया है और ये इसको हम लोग मैजान कहते हैं, ये सिग्मा fi और ये, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। इसी फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों आपके किताब में बहुत सारे अलग अलग तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से सवालात दिए गए होंगे, उसको आप बनाइएगा। बट यहाँ पे हम एक मिसाल के तौर पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे xi है, ठीक है, और यहाँ पे fi है, तो जाहिर सी बात है xi इंटू fi होगा। तो देखिए जब भी कोई चीज होता है उसको हम दो पार्ट में करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 15 है, तो इसका जो अगर हम करेंगे तो 3 या 5 कर सकते हैं, या 5 या 3 कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को, यानी कि 12 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, लेकिन सबसे पहले अभी तो यहाँ देखे हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे तो क्या करना होगा कि इसको हम लोग को सिग्मा fi में लाने की कोशिश करनी होगी। तो सिग्मा fi का मतलब क्या कि देख लीजिए अगर f1 है f2 है, ये डॉट 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 तक कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, fk तक जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे k ले लेंगे, यानी कि 5 जो है 5 6 मतलब 5 6 5 6 5, इस तरह से एक अलग तरीके से नंबर दिया गया है। तो देखिए 6 5 11 11 5 16 16 और 16 और 6 कितना होता है, 16 6 22 22 और 5 27। तो 27 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। इन सारे जो नंबर्स हैं यानी जो आदाद है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे 6 5 11 11 11 और 5 16 16 और 6 16 6 22 22 और 5 27। ठीक है, तो हमने देख लिया कि fi का यहाँ पे। उसी तरह इस सबको हम लोग को क्या एक मतलब दो चीज को मिला के तीसरी चीज जो बनती है वो लाएंगे। तो 13 को ले आएंगे, 13 छके 78, ठीक है। फिर यहाँ पे 14 बचे 70, ठीक है। उसके बाद 15 इंटू 6 यानी कि 15 छके 90, 17 गुना 5 यानी 17 बचे 50। तो बच्चों आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है सिग्मा fi इंटू xi वाला जो नंबर है यानी आदाद है वो आएगा। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, तो 8 5 13, ठीक है, एक बचा। फिर 8 यहाँ पे दो जोड़ते हैं, 8 और 9 8 और 9 17, 8 9 17 और 1 18 18 और उसके बाद आपको छोड़ दीजिए, आपको दिक्कत होगी उस तरह से ऐड करने में, तो आप इस तरह से कर लीजिए कि आपको इस तरह से करने की जरूरत है। 3 कर लीजिए, यहाँ पे कितना होगा 14 6 20, ठीक है। ये तीनों हम लोगों ने जोड़ा, ठीक है, इस तीनों को जोड़ा हमने, लेकिन यहाँ पे 90 होगा, ठीक है, 90 होगा। तो 90 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 16 16 और 4 20 और 2 22, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ तक जोड़ दिए। जोड़ के उसके बाद क्या किया हम लोग कि एक मिनट यहाँ पे 60 78 हो गया, फिर 70 ले आए, कितना हो गया, फिर 90 ले आए,
स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 393 आएगा, ठीक है। देख लीजिए 60 और 78 कितना हो गया, 7 6 13, फिर उसके बाद 70 हमने जोड़ा तो कितना हो गया 7 3 10, यहाँ पे गलत हो गया था, 7 3 10, ये हो जाएगा 3 सॉरी 2 हो जाएगा, 2 हो गया, उसके बाद 9 हुआ यहाँ पे, फिर ये 2 हो गया, फिर हो जाएगा 8 5 13 और 9 18 और यहाँ पे हो गया 2 3, तो यानी कि हो जाएगा 283। अब क्या करेंगे, x ये निकालेंगे बराबर सिग्मा fi इंटू xi बाई सिग्मा fi, ठीक है। इसको ये वाला जो नंबर है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला जो नंबर है इसको हम यहाँ पे करेंगे। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 27 से कम 27, ठीक है, एक गया फिर एक गया, फिर अगर देखते हैं कि 4 से करेंगे, 27 को अगर हम 4 से करते हैं तो कितना होगा, 7 4 28, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। लेकिन 27 को 5 से करते हैं तो 7 5 35, 5 दूनी 10 3 13, लेकिन हम लोग को क्या होता है भाग में उसके नजदीक होना पड़ता है, ठीक है। तो इसके जस्ट नजदीक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से लेते हैं, 7 4 28, 4 दूनी 8 2 10, तो 13 में से 8 गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लेंगे, फिर 27 से कम 27, ठीक है, ये हो गया आपको कितना 3, यहाँ कितना बचा 2, फिर एक 0, फिर 27 को हम लोग कितना बार में जाएंगे, 6 बार में लेते हैं, तो 7 6 42, आके देख लेते हैं, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 16 5 21, 9 से देख लेते हैं 9 से जा रहा है कि नहीं, कि 9 7 63, 9 दूनी 18, नहीं जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 8 से ले लेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि 14.8, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो बच्चों ये अलग अलग तरीका दिया हुआ है बताने का, ठीक है। जोड़ने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीके हैं जो किताब में आपको मिलेंगे, आप इस हिसाब से बनाइए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगले क्लास में इससे थोड़ा एक स्टेप और हम लोग बढ़ेंगे, इसी फॉर्मूला के हिसाब से, इसी तरीके के हिसाब से कि उसमें कैसे करते हैं, तो हम लोग और भी इसमें अगले क्लास में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों।